टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम 13 फरवरी 2026 के जो सबसे जरूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। सबसे पहले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालते हैं। मुंबई में एक बहुत ही अनोखी चीज का उद्घाटन हुआ है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड। जी, ये वाकई में एक अनोखी पहल है। ये सड़क जब आप इस पर एक खास गति से गाड़ी चलाते हैं तो जय हो की धुन बजाती है। जय हो की धुन, ये तो बड़ा दिलचस्प है। ये है कहाँ पर? ये मुंबई में नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच 500 मीटर का एक हिस्सा है और जो गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अच्छा, तो एक और महत्वपूर्ण अपडेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI से है। जी, ASI ने 18 स्मारकों को अपनी जो संरक्षित सूची होती है उससे हटा दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये अब ASI के सीधे संरक्षण में नहीं रहेंगे। इन हटाए गए स्थलों में हरियाणा का कोस मीनार और दिल्ली का बाराखंबा भी शामिल है। इसी बीच तमिलनाडु सरकार चेन्नई और कोयम्बटूर में पेट पार्क्स बना रही है। और पूर्वोत्तर से भी एक अच्छी खबर है, मेघालय के पहले स्केट पार्क का उद्घाटन तुरा मतलब गारो हिल्स में किया गया है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ओर बढ़ते हैं। एक चक्रवात आया है गमने नाम का। हाँ, इस चक्रवात ने उत्तरी मेडागास्कर में दस्तक दी है। और इसका नाम देखिए, परीक्षा के लिए ये जरूरी हो सकता है कि इसका नाम दक्षिण अफ्रीका ने दिया है और गमने का मतलब ईगल होता है। अच्छा, एक और बहुत ही ऐतिहासिक खोज हुई है। मिस्र में 30 तमिल ब्राह्मी शिलालेख पाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज है सच में। ये शिलालेख नील नदी के पास वैली ऑफ द किंग्स में मिले हैं। वैली ऑफ द किंग्स? जी, जहां प्राचीन मिस्र के राजाओं को दफनाया जाता था। ये कलाकृतियां पहली से तीसरे शताब्दी ईस्वी की हैं। मतलब ये भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के जो पुराने व्यापारिक संबंध थे उन्हें साबित करती हैं। ये तो अद्भुत है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूनेस्को ने 1979 में ही वैली ऑफ द किंग्स को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। आप कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं और नीतियों की बात करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लखपति दीदी योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जो छात्राएं हैं उन्हें स्नातक की पढ़ाई के दौरान 50,000 रुपए दिए जाएंगे और जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगी तब तक उनके पास कुल राशि 1 लाख रुपए की होगी। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। एक और बहुत बड़ी योजना मध्य प्रदेश से जुड़ी है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, इसका पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? ये पायलट प्रोजेक्ट बालाघाट जिले में शुरू हुआ है। ठीक है। और केरल सरकार ने भी शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जी, केरल ने कला और विज्ञान में मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। ये नीति शिक्षा के अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन के विस्तार के तहत लागू की गई है। अब राजनीति और शासन के क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के लिए जो स्टेम सेल थेरेपी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला किस बेंच ने सुनाया? ये फैसला जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेव की बेंच ने सुनाया। और ये समझना जरूरी है कि ये प्रतिबंध सिर्फ स्वीकृत शोध के बाहर इसके व्यावसायिक उपयोग पर है। मतलब रिसर्च जारी रह सकती है। बिल्कुल। सरकार ने डीप फेक कंटेंट को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। नए नियमों के तहत सरकार ने 3 घंटे के भीतर डीप फेक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। 3 घंटे? ये तो काफी तेज है। जी, और ये नए IT नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है, आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष में बदलाव किए गए हैं। जी, सरकार ने GDP और IIP के लिए आधार वर्ष को संशोधित करके 2022-23 कर दिया है। और CPI के लिए? CPI के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर 2024 किया गया है। अब अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र की बात करते हैं। अमूल ने एक AI असिस्टेंट लॉन्च किया है। हाँ, इसका नाम सरला बेन है। सरला बेन? जी, सरला बेन जो है वो स्थानीय भाषाओं में डेयरी से संबंधित मार्गदर्शन देती हैं। इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद में किया। ये तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिल्कुल। बैंकिंग रिपोर्ट्स में हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विलय का भी जिक्र है। हाँ, ये एक तरह से रिविजन फैक्ट है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये विलय मूल रूप से 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ था। अब बजट और वित्तीय अपडेट्स पर ध्यान देते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बहुत बड़े सौदे को मंजूरी दी है। हाँ, ये सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है। 114 फाइटर जेट्स? जी, और इस आवंटन में 6P-8I समुद्री सिनरगानी विमान भी शामिल है जो नौसेना के लिए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। हाँ, लद्दाख में 2 नई दूरबीनों के लिए बजट दिया गया है। साथ ही नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के लिए भी फंडिंग को मंजूरी मिली है। और राज्यों के बजट में?
उत्तर प्रदेश बजट 2026 में 9.13 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं रिपोर्ट्स, सूचकांक और रैंकिंग पर। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है और सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। और इसमें भारत की क्या स्थिति है? इस सूचकांक में भारत 0.607 के स्कोर के साथ 131वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 45वें स्थान पर है और इसमें अमेरिका शीर्ष पर है। अच्छी बात यह है कि भारत ने इस रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार किया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। हाँ, इस इंडेक्स में भारत 91वें स्थान पर है। इसमें भी डेनमार्क ही शीर्ष पर है और ये इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर वापस चलते हैं। लद्दाख में नए टेलीस्कोप स्थापित किए जा रहे हैं। जी, NLST मतलब सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख में पैंगोंग सो के पास स्थापित किया जाएगा। और दूसरा? और NLOT जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है उसे लद्दाख के हानले में स्थापित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी, भारत के सर्वम AI ने 22 भाषाओं में गूगल के जेमिनी मॉडल से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। 22 भाषाओं में? हाँ, और ये AI टेक्स्ट और वॉइस दोनों इनपुट को सपोर्ट करता है। स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रिया ट्रायल्स का उल्लेख है, ये क्या था? पुणे में विटामिन B12 के संबंध में प्रिया ट्रायल्स आयोजित किए गए। ये अध्ययन मात्र विटामिन B12 को भ्रूण के विकास और ऊंचाई से जोड़ता है। और एक युवा उपलब्धि भी है। जी, 17 वर्षीय आदित्य मेहता सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। अब रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की खबरों पर आते हैं। DAC ने राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। हाँ, DAC ने 114 राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी है। यह सौदा फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के साथ किया गया है। हाल ही में कुछ सैन्य अभ्यास भी हुए हैं। जी, भारत और थाईलैंड के बीच एक्सरसाइज INSEADO का आयोजन किया गया। यह वायुसेनाओं का अभ्यास था जो मलक्का जलडमरू मध्य में हुआ। और एक्सरसाइज मिलान 2026 विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, को भी नौसेना में शामिल किया गया है। पर्यावरण और भूगोल से जुड़ी खबरों में अंडमान में एक मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है। हाँ, ये विस्फोट बाराटांग द्वीप पर हुआ है और बाराटांग भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सक्रिय मड वॉल्केनो है। अंडमान में सुनामी चेतावनी केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। जी, INCOIS अंडमान में ये केंद्र स्थापित कर रहा है। ये केंद्र स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक के विजयनगर में स्थित होगा। इसकी लागत? इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पालमपुर हिमाचल प्रदेश में खुला है। और गुजरात के नल सरोवर में जो पक्षी गणना हुई उसमें 6.42 लाख पक्षी दर्ज किए गए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों की बात करते हैं। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जी, और इस बैठक की अध्यक्षता आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने की। इसमें कोई खास घोषणा हुई? हाँ, एक महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए 12 राज्यों में MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की। अब खेल जगत की खबरों में प्राची गायकवाड़ ने एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ये पदक जूनियर महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता है। क्रिकेट से भी एक खबर है, वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए। और वो यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय हैं। महिला फुटबॉल में एताना बोनमती ने बैलन डी'ओर जीता है और महिला हॉकी एशिया कप में भारत उप विजेता रहा, मतलब रनर अप। फाइनल किस्सा था? फाइनल मैच में भारत को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अब पुरस्कार और सम्मान की श्रेणी में राम्या श्रीराम को नेट जियो कैलेंडर 2026 में शामिल किया गया है। जी, उनकी जो तस्वीर चुनी गई है उसमें केरल के कन्नूर क्षेत्र के कांडानार केरन थयम अनुष्ठान को दर्शाया गया है। KPS गिल का भी उल्लेख है? हाँ, उनका उल्लेख मरणोपरांत सम्मान के संदर्भ में एक रिवीजन फैक्ट के रूप में किया गया है। और UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है। ये पुरस्कार भारत UK मुक्त व्यापार समझौते के प्रयासों से संबंधित है। चलिए अब कुछ त्वरित MCQ तथ्यों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। फाइलेरिया परजीवी का नाम क्या है? इसका नाम वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी है जो एक नेमेटोड है। म्यूजिकल रूट की धुन जय हो। और सुनामी सेंटर की लागत 300 करोड़ रुपए है। डीप फेक हटाने की समय सीमा क्या है? समय सीमा है 3 घंटे। नए सौदे में राफेल जेट्स की संख्या 114 है। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 रैंक तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय हैं और प्रिया ट्रायल्स पुणे में हुए थे।
अब मेंस परीक्षा के लिए कुछ विश्लेषणात्मक बिंदुओं को समझते हैं। पहला है एआई की नैतिकता। जी, डीप फेक पर जो नियम है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गलत सूचना के प्रसार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती है। स्वास्थ्य नीति के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर प्रतिबंध बिना किसी नैदानिक प्रमाण के इसके व्यावसायिक शोषण को रोकता है। इससे मरीजों की सुरक्षा होती है। रणनीतिक भूगोल का भी एक बिंदु है। अंडमान में सुनामी केंद्र की स्थापना हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को बढ़ाती है। और सांस्कृतिक विरासत? हाँ, एएसआई स्मारकों को सूची से हटाने से शहरी विकास की अनुमति तो मिलती है, लेकिन विरासत के नुकसान का खतरा भी पैदा होता है। और अंत में केरल की मुफ्त शिक्षा नीति राज्य की राजकोषीय घाटे की सीमाओं को चुनौती देती है। चलिए, अब कुछ वन लाइनर्स को तेजी से कवर करते हैं। थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा? राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहात। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू 1925 में। नल सरोवर गुजरात में एक रामसर साइट है। और बाराटांग द्वीप अपने मड वॉल्केनो और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। INCOIS का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। और मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका अरुंधति रॉय है। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र की PDF और अतिरिक्त परीक्षा सामग्री डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नियो करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ें।